यूपी 9 बजे आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं जो नोएडा से मिल रही है। नोएडा में एसीई ग्रुप के खिलाफ छापेमारी की जा रही है। एसीई बिल्डर ग्रुप के अजय चौधरी की यहां छापेमारी की खबर मिल रही है। इनकम टैक्स की टीम दिल्ली, नोएडा और आगरा में छापेमारी कर रही है। तो बड़ी खबर, एसीई ग्रुप पर इनकम टैक्स का छापा और कई ठिकानों पर यह छापेमारी की जा रही है। दिल्ली, नोएडा और आगरा में ये छापेमारी की जा रही है। इनकम टैक्स की टीम ये छापेमारी कर रही है। तो एसीई ग्रुप के खिलाफ छापेमारी की खबर मिल रही है। अजय चौधरी के घर पर यह छापेमारी की जा रही है। दिल्ली, नोएडा के ठिकानों पर यह छापा, एसीई बिल्डर्स पर आईटी की छापेमारी चल रही है। अजय चौधरी के यहां छापेमारी की खबर मिल रही है। दिल्ली, नोएडा और आगरा के ठिकानों पर यह छापेमारी देखने को मिली है। आईटी की छापेमारी जिसकी खबर लगातार आ रही है और एसी बिल्डर ग्रुप के अजय चौधरी के घर पर यह छापा। दिल्ली, नोएडा, आगरा में यह छापेमारी चल रही है। अजय चौधरी जो कि एसीई ग्रुप के बिल्डर्स हैं और उनके घर पर यह छापेमारी चल रही है। खबर मिल रही है ये दिल्ली, नोएडा के ठिकानों पर यह छापेमारी की जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की है, एसीई बिल्डर ग्रुप के अजय चौधरी के घर पर छापेमारी। इनकम टैक्स की टीम ये छापेमारी कर रही है। दिल्ली, नोएडा, आगरा, इन ठिकानों पर, इन जगहों पर छापेमारी चल रही है। इनकम टैक्स की टीम ये छापेमारी कर रही है। आयकर विभाग, नोएडा डिवीजन की छापेमारी। एनसीआर के बड़े बिल्डर्स के यहां ये छापेमारी, एसी बिल्डर ग्रुप के अजय चौधरी के घर पर यह छापेमारी कर रही है। इनकम टैक्स की टीम दिल्ली, नोएडा, आगरा के ठिकानों पर यह छापेमारी की जा रही है। तो ये बड़ी खबर मिल रही है। एसी ग्रुप के अजय चौधरी जो कि एनसीआर के बड़े बिल्डर्स में से हैं और अजय चौधरी के घर पर इनकम टैक्स की टीम छापेमारी कर रही है। एनसीआर के बड़े बिल्डर्स में से एक है अजय चौधरी, जिनके वहां छापेमारी चल रही है। और समाजवादी पार्टी के करीबी हैं अजय चौधरी, जिनके वहां छापेमारी की खबर। हमारे सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शंकर, क्या जानकारी मिल पा रही है इस छापेमारी को लेकर, और दिल्ली, नोएडा, आगरा, इन तीनों जगहों पर छापेमारी की जा रही है? देखिए, इस इनकम टैक्स के जो हमारे सूत्र बताते हैं कि पिछले कुछ दिन पहले जब इत्र के कारोबारी पुष्पराज जैन के यहाँ जब छापेमारी की जा रही थी, तो उसी वक्त में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, कुछ जो इनपुट जो है बकायदा अजय चौधरी के खिलाफ मिले और उसी आधार पर जारी है। और जिस तरह से बकायदा अजय चौधरी का बताया जा रहा है कि जिस तरह से कई बेनामी संपत्ति और जो पुराने जो कई ऐसे मामले हैं जिस मामले की पहले से कई शिकायतें पड़ी हुई थी और उस मामले के इन्वेस्टिगेशन के दौरान में कई महत्वपूर्ण इनपुट मिले, उसी के आधार पर राजधानी दिल्ली, नोएडा, आगरा में छापेमारी की जा रही है। और ये तीन जो लोकेशन है, इन तीन लोकेशन के अंतर्गत कई लोगों के घर पे छापेमारी की जा रही है। एसीई जो ग्रुप है, इसके जो नोएडा स्थित जो दफ्तर है सेक्टर 126 में, वहां पर इनकम टैक्स की टीम पहुंची है, जो कि एसीई स्टूडियो के नाम से जाना जाता है, प्लॉट नंबर 1B। और वहां पर इनकम टैक्स की टीम पहुंच करके तमाम जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उसको खंगाल रही है, कंप्यूटर, लैपटॉप, उसको खंगालने में जुटी हुई है। और काफी जो इनकम टैक्स की जो काफी बड़ी टीम है वो छापेमारी करने के लिए पहुंची है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये इनकम टैक्स की जो छापेमारी चल रही है ये अचानक नहीं हुई है। पहले काफी समय से अजय चौधरी और उसकी कंपनी से जुड़े हुए जो इन्वेस्टिगेशन वो चल रहा था। और जिस तरह से बेकायदा पिछले कुछ समय पहले पुष्पराज जैन के यहाँ जब छापेमारी की गई थी, तो छापेमारी के दौरान से ही कई लोकेशन पे जब छापेमारी की गई थी तो बिल्कुल शंकर, ये देखना होगा
दिल्ली, नोएडा और आगरा, इन तीनों लोकेशन पे जिस तरीके से छापेमारी चल रही है, छापेमारी पूरी होने के बाद ही कुछ बातें और कही जा सकती हैं कि क्या कुछ अहम दस्तावेज वहां से मिलते हैं। बहुत शुक्रिया शंकर इस पूरी जानकारी के लिए। यूपी में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने में अब कुछ ही दिन का बाकी है, लेकिन इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ राज्य के विभिन्न जिलों के ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं और लोगों को तरह तरह की विकास योजनाओं का तोहफा भी दे रहे हैं। हम आपको अब 3 तस्वीर दिखाते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज अलीगढ़, सहारनपुर और लखनऊ में कार्यक्रम करेंगे। अलीगढ़ में सीएम योगी पावर हाउस का लोकार्पण करेंगे, वहीं सहारनपुर में एटीएस के कमांड सेंटर का शिलान्यास करेंगे। शाम में वो लखनऊ में नगर विकास विभाग के कार्यक्रम में हिस्सा भी लेंगे और इस मौके पर सीएम योगी कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का सहारनपुर दौरा है और इस पे सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ एटीएस कमांड सेंटर का शिलान्यास भी करने जा रहे हैं, जो आने वाले समय में बनकर तैयार होगा। अब चलिए आपको देवबंद में बनने वाले एटीएस कमांड सेंटर से जुड़ी जानकारी भी देते हैं। 200 वर्ग मीटर में जमीन पर यह बनेगा। एसपी जीजी आर्मी की देखरेख में ट्रेनिंग होगी। 15 आईपीएस अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। तालिबान समर्थकों पर नकेल कसने में मददगार साबित होगी। उत्तराखंड हरियाणा की सीमा से सटे सहारनपुर में ये बनाया जाएगा एटीएस कमांड सेंटर, जिसमें 100 कमांडो की नियुक्ति की जाएगी। तो इस एटीएस कमांडो सेंटर की सौगात देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और आइए अब आपको बताते हैं कि सहारनपुर में इस सेंटर को बनाने के पीछे सरकार का क्या मकसद है। दरअसल इस एजेंसी की मदद लेकर सरकार किसी भी तरह की आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाना चाहती है। इसके साथ ही रोहिंग्या घुसपैठ को रोकने की कवायद भी की जाएगी। साथ ही पश्चिमी यूपी का सबसे विवादित इलाकों में एक देवबंद इलाके पर सरकार खास नजर रख पाएगी और इसके साथ ही दारुल उलूम में बाहर से आए लोगों पर भी नजर रखने में मदद मिलेगी। अफगानिस्तान से आए लोगों पर भी एटीएस की नजर रहेगी। और सीएम योगी आदित्यनाथ आज अलीगढ़ के भी दौरे पर रहेंगे। पावर हाउस का लोकार्पण करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ 660 मेगावाट की नई यूनिट की सौगात देंगे। लोकार्पण और शिलान्यास का भी कार्यक्रम है। जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो पावर हाउस का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। चुनाव नजदीक है, ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं कई जिलों के सीएम योगी आदित्यनाथ और आज भी सीएम योगी आदित्यनाथ 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो कई विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। 660 मेगावाट की नई यूनिट की सौगात देंगे सीएम और इस दौरान वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और चलिए सीधे आपको अलीगढ़ लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी रंजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजीत, आज के इस कार्यक्रम को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? सीएम योगी आदित्यनाथ कब तक अलीगढ़ पहुंचेंगे और कौन कौन सी बड़ी सौगात देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 660 मेगावाट नई यूनिट समेत 113 कार्य यहां पर लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे और यहां पर वे 11:30 बजे नवाब सिंह इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ प्रभारी मंत्री सुरेश राणा और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा मौजूद रहेंगे। तकरीबन 25,000 लोगों के बैठने की यहां पर व्यवस्था की गई है। कोविड गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। बिना मास्क के किसी को अनुमति नहीं दी जाएगी। 2000 विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री लैपटॉप और टैबलेट वितरण करेंगे। बिल्कुल रंजीत, क्योंकि आज जो बड़ी सौगात मिलने वाली है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से वो तो अहम ही है, साथ में ये भी अहम है कि जब सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे उसको सुनने के लिए भी बड़ी तादाद में लोग जो है वो वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन एक चुनौती जो है वो रंजीत नजर आ रही है कि जहां ये देखा जा रहा है एक तरफ कोविड के मामले बढ़ते जा रहे हैं और दूसरी तरफ ये है कि जब जनसभा होगी तो बड़ी संख्या में लोग भी वहां पर मौजूद होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए। इसको लेकर क्या कुछ तैयारी है वहां पर?
देखिए, निश्चित रूप से बैरिगेटिंग लगाई गई है। डीआईजी और एसएसपी, डीएम समेत तमाम लोग दौरा कर रहे हैं। सुबह भी वे वहीं पे थे। उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं, जो भी जनसभा में अंदर जाएगा उन सबको मास्क पहनाए जाएंगे। बिना मास्क के अंदर किसी को भी अनुमति नहीं दी जाएगी। सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाएगा। वहां पर बताया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा सोशल डिस्टेंस का भी पालन कराया जाएगा और सबसे जो मुख्य बचाव है वह मास्क है। मास्क का पूरी तरीके से यहां पर पालन कराया जाएगा। बिल्कुल रंजीत, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते बात करते हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि भगवान कृष्ण हर रोज मेरे सपने में आते हैं और कहते हैं समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं। हर दिन, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। इनके तो पत्र पे लिखा है, हमें हर दिन सपनों में आते हैं। तो यूपी में सियासी लड़ाई जो है वो अपने चरम पर है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच की लड़ाई खासी दिलचस्प होती जा रही है। अब आपको हम 3 तस्वीरें भी दिखाते हैं। दरअसल सीएम योगी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने अपनी विपक्षी पार्टियों पर वार किया है और इस पर अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए तंज कसा है। उन्होंने तंज कसा है कि अब समझ में आई बात कि क्यों बीजेपी अपमानित महसूस कर रही है। इस पर यूपी बीजेपी के ट्विटर हैंडल से पलटवार किया गया। बीजेपी ने पूछा है कि बताओ, पिता और चाचा को धकिया कर अपमानित करने का कारण क्या है। अब देखिए, दरअसल ये सियासी लड़ाई किस बयान पर हो रही है इसको भी आप समझिए। योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, जो कार्य करेगा उसको सम्मान मिलेगा, जो केवल बोलेगा और करेगा कुछ नहीं उसे समाज कभी सम्मान नहीं देगा। और देखिए, इस ट्वीट पर इस स्नैपशॉट लेकर अखिलेश यादव ने भी पलटवार कर दिया है। उन्होंने लिखा है कि अब समझ में आया कि बीजेपी के अपमानित होने का कारण क्या है। अखिलेश यादव के इस बयान पर यूपी बीजेपी ने भी पलटवार किया। यूपी बीजेपी ने लिखा है कि बीजेपी को 2014 में 71, 2017 में 312 और 2019 में 62 सीट का जनादेश रूपी सम्मान यूपी की जनता ने दे दिया है। बीजेपी के पास तो जनादेश के सम्मान का सर्टिफिकेट है। आप तो ये बताओ कि बबुआ के पिता और चाचा को धकिया कर अपमानित करने का कारण क्या था। ये कारण समझ में नहीं आया। तो यूपी चुनाव में हिंदुत्व पर सियासत जो है वो तेज हो गई है। अमेठी में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी को एक्सीडेंटल हिंदू बताया है और इसके साथ ही कांग्रेस पर हिंदू और हिंदुत्व का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस को चुनाव के वक्त ही मंदिर याद आते हैं। सीएम के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है, यूपी के सीएम एक्सीडेंटल योगी है। विघटन और विभाजन जिनके जीन्स का हिस्सा है, भाइयों बहनों, जिनकी खानदान और जिनके पूर्वज कहते थे कि हम तो एक्सीडेंटली हिंदू हैं, तो वे लोग अपने को हिंदू बोल भी नहीं सकते। सच्चाई ये है साथियों के आदित्यनाथ जी एक्सीडेंटल योगी हैं। मैं उन्हें राजनीतिक योगी भी नहीं कहूंगा क्योंकि वो योग का अपमान होगा। वो उस भगवे का अपमान कर रहे हैं जो भगवा हमारे साधु संत धारण करते आए हैं। और आगे भी खबर जारी है, यहां रुकनी छोटे से ब्रेक के लिए चलते लौटते हैं। और चलिए अब बात करते हैं यूपी में जारी लड़ाई में इस बार असदुद्दीन ओवैसी भी दावेदारी ठोक रहे हैं और 19% मुस्लिम वोट बैंक को टारगेट कर यूपी में अपनी सियासी जमीन तलाश रहे हैं। अफजल अंसारी ने ओवैसी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो ओवैसी गाजीपुर से चुनाव लड़कर दिखाए, यहां उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। इस मौके पर अफजल अंसारी ने ओवैसी को बीजेपी और आरएसएस का एजेंट भी बताया। मीडिया किस पर मेहरबान है, सरकार किस पर मेहरबान है। हर आदमी ये सोचने पर मजबूर है कि जरा सी जबान तिरछी हुई तो रासुका लग जा रहा, और आप खड़े होकर के ऐसे चुनौतियां दे रहे हैं
कि दूसरे को मौका मिल रहा कि वो धर्म संसद के माध्यम से किसी संप्रदाय के खात्मे तक के लिए ऐलान कर दे। ये एक गहरी साजिश है, एक एजेंडे के तहत सब कुछ किया जा रहा है। इतने बड़े लीडर हैं जो सारे हिंदुस्तान में रौंद रहे हैं और ऐसे चार मीनार के नीचे महफूज सीट पे हैं, वो कह लिए गाजीपुर में आए लगे जमानत जब्त हो जाएगी उनकी, जमानत जब्त हो जाएगी। यहाँ क्या करे आएंगे, भेजवा दीजिए आप। प्रतिभा की कोई उम्र नहीं होती, कोई भी इसे दृढ़ संकल्प और मेहनत से विकसित कर सकता है। हमें देश के कोने कोने से कुछ ऐसे युवा बच्चे मिले हैं जो हमारी पहल बायजूद यंग जीनियस में अपनी प्रतिभा से आपको विस्मित कर देंगे। और आज हम आपको अर्शदीप सिंह से मिलवाएंगे। जलंधर पंजाब के रहने वाले 14 साल के अर्शदीप जाने माने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं। अर्शदीप ने 2020 में फोटोग्राफी कैटेगरी में गोल्डन प्रोडिजी अवार्ड जीता। 6 साल की उम्र से फोटोग्राफी कर रहे अर्शदीप ने अभी तक देश विदेश की प्रतियोगिताओं में कई बार भारत का नाम रोशन किया है। बर्थडे पे उन्होंने मुझे एक मेरा फर्स्ट कैमरा गिफ्ट करा था। फिर तब से मैंने फोटोग्राफी शुरू करी अपने गार्डन में। फिर मुझे मेरे को जंगल में लेके गए पहली बारी, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है। फिर तब मुझे लगा कि हाँ, मुझे ये फोटोग्राफी करनी चाहिए। अर्शदीप को फोटोग्राफी की प्रेरणा अपने पिता और जाने माने फोटोग्राफर रणदीप सिंह से मिली। अर्शदीप अभी तक भारत के लगभग सभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में फोटोग्राफी कर चुके हैं। दुनिया भर के मशहूर जंगली इलाकों में फोटोग्राफी करना उनका लक्ष्य है। लंदन में पुरस्कार मिलने को वो अभी तक का अपना सबसे गौरवशाली पल मानते हैं। मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर जीता था, तो मैं लंदन गया था, तो उधर मुझे अवार्ड मिला था। उधर मैं बहुत सारे लोगों को मिला था, टिम लेमन, संदेश कंदूर। मैं अपने बहुत सारे मतलब इंस्पिरेशन से मिला था। बहुत अच्छा मूवमेंट था। अर्शदीप के कैमरे में कैद तस्वीरें देखकर आप उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकते। वो कहते हैं ना, होनहार प्रतिभाशाली होने की कोई उम्र नहीं होती। अर्शदीप इसी तरह अनमोल पलों को कैमरे में कैद करते रहें, भारत का नाम रोशन करते रहें। हमारी शुभकामनाएं।